बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है ये, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। इस प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री एकदम लापरवाह हैं और शिक्षा विभाग एकदम निर्लज्ज है, जिसकी निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है। सदन में जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कहा गया कि बताइए कि इतने लड़कों ने 15 लाख लड़कों का कुछ आंकड़ा था कि 15 लाख से ऊपर लड़कों ने बीएड बीटीसी कर लिया, 10 लाख लड़कों ने टेट पास कर लिया, उसके बाद भी ये भर्ती सरकार नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? और पद उन्होंने जुड़ाया कुछ करके कि 51,000 पद खाली हैं, जिस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने इतना चौंकाने वाला बयान दिया, जिसको सुनने के बाद चेहरे की हवाइयां उड़ गई सारे छात्रों की। पूरे प्रदेश का जितना युवा था, जिसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण बनी हुई थी कि कोई कहता था कि 97,000 वैकेंसी आएगी, कोई कहता था 2.5 लाख वैकेंसी आएगी, कोई कहता था 51,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन कुल मिलाकर के जनरल पर्सपेक्टिव ये था कि वैकेंसी आएगी। जनरल पर्सपेक्टिव ये था कि वैकेंसी आएगी और इससे छात्रों के अंदर एक उम्मीद बनी हुई थी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जब यह बयान दिया कि हमारे पास छात्र और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल समानुपात है, यानी बराबर है। प्राइमरी में आरटीई कहती है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जूनियर में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और इन्होंने कहा, बिल्कुल निर्लज्जता के साथ कहा कि हमारे पास शिक्षक और छात्रों का अनुपात समानुपात है। पूछा गया कैसे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए हमारे पास इतने शिक्षक हैं, इतने शिक्षा मित्र हैं, इतने अनुदेशक हैं और सबको मिलाकर के छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। कैसे? शिक्षा मित्र शिक्षक कैसे हो गया? शिक्षा मित्र अध्यापक कैसे हो गया? और अनुदेशक कैसे अध्यापक हो गया? अगर शिक्षा मित्र अध्यापक है तो उसका नाम शिक्षा मित्र फिर क्यों है? उसका नाम अध्यापक क्यों नहीं है? अगर अनुदेशक अध्यापक है तो उसका नाम अध्यापक क्यों नहीं है? उसका नाम अनुदेशक क्यों है? और वो सैलरी क्यों नहीं पाता है? वो मानदेय क्यों पाता है? या तो आप शिक्षा मित्र को अगर अध्यापक मानते हो तो उनको शिक्षा मित्र बुलाना छोड़ो, उनको अध्यापक बुलाओ, उनको अध्यापक की सैलरी दो। 10,000 रुपये तुम देते हो शिक्षा मित्र को, 10,000 रुपये तुम देते हो अनुदेशक को, और देकर ये कहते हो वो शिक्षक हैं, और इससे शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। कैसे बराबर है? यही शिक्षा विभाग अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता है कि हमारे पास पिछले 5 सालों में 40 लाख नामांकन बढ़ गया। 40 लाख नामांकन ये शिक्षा विभाग कहता है कि हमारा बढ़ा है, और 40 लाख नामांकन बढ़ा है और पिछले 5 सालों में कोई भर्ती नहीं आई। तो मैं मान के चलता हूं मोटी मोटा कि अगर 5 सालों में कोई भर्ती नहीं आई और कम से कम इतना बड़ा प्रदेश है तो 10,000 शिक्षक तो रिटायर हो ही जाता होगा, तो 50,000 शिक्षक तो इसी तरह से रिटायर हो गए होंगे और 40 लाख स्टूडेंट बढ़ गए, और फिर भी इनका छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। किस आंकड़े के आधार पर बराबर है? किस तरह से बराबर है? और सदन में जो डाटा पेश किया है उसमें भी कितना झोल है, उसे पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं। एक कक्षा 5वीं का लड़का जिसको आराम से थोड़ी सी भी मैथ की कैलकुलेशन पता होगी और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वो निकाल लेगा और बता देगा आपको कि कम से कम आपको 90-94 हज़ार 1 लाख रुपए, वो 1 लाख शिक्षक की जरूरत आज तत्काल में है, जिस हिसाब से आपने सदन में आंकड़ा दिया। और बिल्कुल निर्लज्जता के साथ इस बात को आपने पचा गए, इस बात को ये कह करके कि अनुपात और समानुपात बराबर है। या तो आप अनपढ़ हैं या हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपकी गणित कमजोर है या तो आप ये सोचते हैं कि पूरे प्रदेश के लड़कों की गणित कमजोर है। तो जिस तरह का माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। अभी एक रिट पड़ गई है ना इंदुभाल वाली, इंदुभाल तिवारी जी तान्या पांडे एडवोकेट है, रिट पड़ी है, कोर्ट ने मैंडेमस में जवाब मांगा है। उन्होंने पूरा आंकड़ा बताया कि 2,47,000 पद कैसे खाली हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव बात की है कि इस सरकार ने बच्चों की उम्मीदों के साथ खेला है, उनके सपनों के साथ खेला है। देखिए बच्चे बेरोजगार आज भी हैं और भर्ती आने के बाद भी बेरोजगार रहेंगे। ऐसा नहीं कि सारे लड़कों को रोजगार मिल ही जाएगा, लेकिन जब भर्तियां रेगुलर पैटर्न पर चलती हैं तो उस बेरोजगारी में जो एक उम्मीद की किरण बनी रहती है, वो उम्मीद आदमी को जिंदा रखती है और तैयारी करने पर धीरे धीरे लगातार मोटिवेट करती रहती है। लेकिन इस सरकार के इस तरह के बयानों ने और इस तरह के घटिया आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों को इतना तोड़ मरोड़ करके अपने पक्ष में झुका लेने की और भर्ती न देने का एक बहाना खोज लेना कितना बड़ा निराशा का माहौल पैदा कर रहा है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। लगभग इस बात का अंदाजा उनको नहीं होगा, क्योंकि वो तो एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको तो बढ़िया भत्ता मिल रहा है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, जगह जगह बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, कितना पैसा मिल रहा है, सब कुछ उनके हिसाब से ठीक है, बिल्कुल राम राज्य है। लेकिन प्रदेश में इस तरह से पढ़ाई करने वाले और योग्य अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का जब अन्याय हो रहा है तो इसको आपको भी सोचना है और हमें भी सोचना है। 2024 में चुनाव है और भर्ती गायब है, बेरोजगारी का आलम ये है और सरकारों के बयान ये है। सब देख करके आप माहौल समझ सकते हैं ये माहौल किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जाना चाहिए। फिलहाल करना क्या है? फिलहाल करना यह है कि हाई कोर्ट में एक रिट पड़ी हुई है, इंदुभाल तिवारी, तान्या पांडे जी इसमें एडवोकेट हैं। हाई कोर्ट ने मैंडेमस जारी करके जवाब मांगा ही है
कुछ उस पर डेट लगी, मई वगैरह में डेट है, उस पर नज़र बनाए रखिए। और साथ में कुछ साथी हमारे इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, मैं भी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बनाइए, आप कोई पत्र प्रेषित कर सकते हैं, आरटीआई लगा करके जवाब मांग सकते हैं। जितने भी तरीके हो सकते हैं अपनी बात को रखने का, अपनी बात को व्यक्त करने का और अपनी मांगों को सामने रखने का और अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपनी कठिनाई को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को और अपने हक की बात को सामने रखने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो, आप सभी करते रहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। और लोकतंत्र है जिसमें जनता ही परेशान है, जनता का ही तंत्र है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लेकिन यहाँ पर ये लोकतंत्र देख करके ऐसा ही लग रहा है कि लोकतंत्र बस जनता को परेशान करने के लिए गढ़ा जा रहा है। लेकिन सबसे निपटने का बस एक ही तरीका है कि जैसे भी हो अपने विरोध को, अपनी सूचना को प्रेषित करते रहिए, सरकार पर एक तरह से आप दबाव बनाते रहिए, एक उम्मीद बना करके रखिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया है और उम्मीद पर हम सब हैं, आप सब हैं। तो बिल्कुल संयम के साथ, धैर्य के साथ, कोई भी आप इस तरह के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइएगा, कोई गलत कदम उठाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक से रहिए, जहाँ भी रहिए अपना विरोध दर्ज कराते रहें। जय हिंद।